नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सबका धन्यवाद, आप सबका अभिनंदन। हमारे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर आपके सहयोग से पूरे हुए। लगातार सफलता की तरफ भगवान शंकर की कृपा से हम चल रहे हैं, आपके सहयोग से। आपका धन्यवाद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति, धन के कारक, संतान के कारक, मान सम्मान के कारक, विद्वता के कारक, देवगुरु बृहस्पति के बारे में। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति की 2 राशियां हैं, धनु और मीन। कर्क राशि में, चंद्रमा की राशि कर्क में ये उच्च के और शनि की राशि मकर में ये नीच के होते हैं। जन्म कुंडली में यदि देवगुरु बृहस्पति अच्छी स्थिति में होते हैं, यानी पाप प्रभाव में ना हो, कमजोर ना हो, कम अंशों में ना हो, तो ये साधारण तौर पर जातक को बहुत ही शानदार फल प्रदान करने की क्षमताएं रखते हैं। जातक के पास बढ़िया धन, अच्छी शिक्षा, अच्छी योग्यताएं, मान सम्मान, एक अच्छा परिवार होता है। आज हम बात करेंगे दोस्तों, जन्म कुंडली के 12 भावों में प्रत्येक भाव में देवगुरु बृहस्पति क्या फल देते हैं। दोस्तों, हमारे द्वारा बताए गए 12 भावों में बृहस्पति के फल इस बात पर भी निर्धारित हैं कि आपकी कुंडली में बृहस्पति किसी भाव में है, कितनी डिग्री के हैं, कितने यदि किसी पाप प्रभाव में हैं या प्रभावित हैं, तो उसके फलों में निश्चित तौर पर कुछ फर्क आ सकता है। इसलिए 12 भावों में बृहस्पति का जो संभावित राशिफल फलादेश होता है वो हम आपको बताए देते हैं। लग्न में बृहस्पति, दोस्तों, जिस जातक के लग्न में बृहस्पति होते हैं, यदि बृहस्पति मजबूत स्थिति में है तो जातक के अंदर शारीरिक क्षमताएं उसकी अच्छी होती हैं, पढ़ाई का स्तर अच्छा होता है, किसी चीज को समझने की क्षमताएं उसकी बहुत अच्छी होती हैं। जातक को समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, जातक का भाग्य उसका साथ देता है, जातक के जीवन में सकारात्मकता बड़ी मात्रा में होती है। देवगुरु बृहस्पति लग्न में बैठकर जातक को वो सभी योग्यताएं देते हैं जिससे वो उचित मात्रा में धनार्जन कर सके। उसकी वाणी में वो ताकत होती है, उसके व्यवहार में वो कुशलता होती है कि वो जगह जगह सम्मान की प्राप्ति करता है, जिसके माध्यम से उसे धनार्जन भी लगातार होता रहता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुंडली के दूसरे भाव में धन स्थान में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति को लेकर। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति धन के कारक ग्रह हैं और धन स्थान में बैठ जाते हैं तो निश्चित तौर पर ये धन को बढ़ाने का काम करते हैं। यहां बैठकर देवगुरु बृहस्पति शत्रुओं को रोकने की क्षमता रखते हैं। यहां बैठकर देवगुरु बृहस्पति अचानक जातक को धन लाभ कराने की क्षमताएं रखते हैं। यहां बैठकर देवगुरु बृहस्पति जातक को उसके किए हुए कामों का प्रतिफल अच्छा और बढ़िया दिलवाने की क्षमताएं रखते हैं। जातक के कामों में रुकावटें कम आती हैं।
जातक के कैरियर में रुकावटें कम आती हैं, जीवन में आगे बढ़ने के उसको कई अवसर देवगुरु बृहस्पति देते हैं। कुंडली के तीसरे भाव में, पराक्रम भाव में बैठकर देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि पराक्रम भाव को कुंडली के छठे, आठवें और 12वें भाव की तरह ज़्यादा बढ़िया नहीं माना गया है, इसलिए देवगुरु बृहस्पति जिनकी कुंडली के तीसरे भाव में होते हैं उनको किसी भी काम के होने में या उसके परिणाम में विलंब हो सकता है। देवगुरु बृहस्पति के परिणामों में मिलने में विलंब हो सकता है। यहां बैठकर देवगुरु बृहस्पति जातक की शादीशुदा जिंदगी को, जातक के पराक्रम को, जातक के भाग्य को, जातक के लाभ को, आय को, आर्थिक स्थिति को बढ़िया शानदार करते हैं, जिससे जातक को कभी समाज में रहकर नीचे नहीं देखना पड़ता, उसकी व्यवस्थाएं अच्छी रहती हैं। लेकिन संघर्ष उसके जीवन में इसलिए बना रहता है क्योंकि यहां बैठकर देवगुरु के फलों में विलंब होता है। तीसरे भाव में बैठकर देवगुरु परिवार का, भाई बहनों का सहयोग भी दिलाते हैं। देवगुरु बृहस्पति सार्थक पराक्रम कराते हैं, कायदे के काम करवाते हैं, कायदे की जगह उसके साहस को लेकर जाते हैं, पराक्रम को लेकर जाते हैं, गलत चीजों में उसके पराक्रम को नहीं जाने देते। पराक्रमी होता है जातक, लेकिन कायदे की बात पर होता है। देवगुरु बृहस्पति अपनी मर्यादा से बाहर जाने नहीं देते। देवगुरु बृहस्पति यदि कुंडली के चौथे भाव में होते हैं, यहां बैठकर देवगुरु कर्म स्थान पर सीधी दृष्टि रखते हैं। जातक को एक अच्छे कार्य क्षेत्र की प्राप्ति देवगुरु कराते हैं। जातक के अंदर गुण विद्याओं, ज्योतिष के प्रति, साधनाओं के प्रति, तंत्र मंत्र के प्रति रुचि जागृत करते हैं। जातक को विदेश यात्रा के योग दिलवाते हैं। कुंडली के चौथे भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं। देवगुरु बृहस्पति यहां बैठकर जातक को भवन, वाहन उपलब्ध कराने में सहायता करते हैं। जन्म कुंडली के पंचम स्थान में यदि देवगुरु बृहस्पति होंगे तो जातक की शिक्षा अच्छी होगी, संतान आज्ञाकारी होगी। संभव है कि प्रथम संतान पुत्र हो। भाग्य मजबूती से साथ देगा, शारीरिक बल और व्यवहार बढ़िया रहेगा, शानदार रहेगा। जातक का भाग्य हर जगह उसका साथ देगा, उसके काम बनते चले जाएंगे, क्योंकि पंचम स्थान में बैठे बृहस्पति धर्म स्थान को पंचम दृष्टि से देखते हैं, भाग्य भाव को देखते हैं, भाग्य को बढ़ाते हैं। देवगुरु का काम दृष्टि के माध्यम से किसी भाव के फलों को बढ़ाने का होता है। जन्म कुंडली के छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि छठा भाव खराब माना गया है, तो देवगुरु बृहस्पति इस भाव के बुरे फलों को रोकने में अपनी काफी एनर्जी लगाते हैं। इसलिए छठे भाव में बैठने पर देवगुरु बृहस्पति के बहुत ज्यादा अच्छे फल जातक तक नहीं पहुंच पाते। जातक विदेश यात्रा कर सकता है, जातक के खर्चे भी बढ़े हुए हो सकते हैं, लेकिन जातक के खर्चे उसी अनुपात में होंगे जिस अनुपात में वो कमा रहा होगा, अर्थात कमाई के हिसाब से उसके खर्चे भी होंगे। धन स्थान पर जातक का पूरा नियंत्रण होगा, क्यों कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि धन स्थान पर पड़ती है, तो धन का अपव्यय नहीं होने देते देवगुरु बृहस्पति। लेकिन जातक के जीवन में आय को लेकर, धन को लेकर संघर्ष की स्थिति
बनी रह सकती है, लेकिन उसे यदि देवगुरु बृहस्पति नकारात्मक प्रभाव में नहीं है, छठे भाव में, तो देवगुरु कर्जा नहीं चढ़ने देते। देवगुरु बृहस्पति यदि नकारात्मक प्रभाव में है छठे भाव के अंदर, तो कर्जे की स्थिति निश्चित हो सकती है, क्योंकि देवगुरु का धन के कारक ग्रह है। संतान को अच्छी शिक्षा देते हैं, संतान के पास अच्छा पैसा होता है। जन्म कुंडली के सप्तम स्थान में देवगुरु बृहस्पति एक अच्छा जीवन साथी, बढ़िया कारोबार करने की शैली बढ़िया, व्यवहार कुशलता, एक संपन्न परिवार का पढ़ा लिखा जीवन साथी देते हैं। यहां बैठे हुए बृहस्पति जातक की आय को, जातक की व्यवहार कुशलता को, जातक की मान प्रतिष्ठा को, जातक के पराक्रम को, जातक के बाहर से मिलने वाले सहयोगों को, जातक की आर्थिक स्थिति को जीवन साथी के माध्यम से मजबूत करते हैं। नकारात्मक प्रभाव में होने पर परिणामों में भिन्नता आ सकती है। कुंडली के 8वें भाव में देवगुरु बृहस्पति यदि होंगे तो जातक को अष्टम भाव में, चूंकि अष्टम भाव आयु मृत्यु का भाव है, इसे बढ़िया बहुत अच्छा भाव नहीं माना गया है, इसलिए यहां बैठकर इस भाव के खराब फलों को रोकने में जातक की कुंडली के अनुसार खराब फलों को रोकने में देवगुरु बृहस्पति की काफी एनर्जी खर्च होगी। तो उसके हिसाब से जातक को बहुत अच्छे फल देवगुरु बृहस्पति के नहीं मिल पाते हैं, लेकिन फिर भी अचानक धन प्राप्ति के योग बनाना, विदेश यात्रा संभव करना, जातक के सुखों में वृद्धि करना, यदि जातक कोई प्रॉपर्टी बनाना चाहता है तो उस रास्ते को सुलभ करना, जातक की वाणी में एक रुतबा कायम करना, जातक की बात का मान सम्मान बनाए रखना, यहां बैठकर देवगुरु बृहस्पति करते हैं। यहां बैठकर देवगुरु बृहस्पति जातक के मन में अपने धर्म, गूढ़ विद्याएं, ज्योतिष, साधनाएं, यंत्र मंत्र तंत्र के विषय में जातक को रिसर्च करने की तरफ प्रेरित करते हैं। कुंडली के 9वें भाव में, भाग्य भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं तो धर्म को बढ़ाते हैं। यदि नकारात्मक प्रभाव न हो देवगुरु बृहस्पति पर, तो देवगुरु बृहस्पति निश्चित तौर पर यहां बैठकर जातक को आध्यात्मिक ऊर्जा से लवरेज करते हैं। जातक का बल, जातक की वाणी, जातक का आर्थिक पक्ष, जातक की शिक्षा, मान सम्मान, यहां बैठकर के देवगुरु बृहस्पति अच्छा करने का काम करते हैं। कुंडली के 10वें भाव में, कालपुरुष की कुंडली में, कुंडली के 10वें भाव में देवगुरु बृहस्पति को नीच राशि का माना गया है, लेकिन 10वें भाव में देवगुरु बृहस्पति के शानदार फल देखने को मिलते हैं। यदि देवगुरु बृहस्पति पाप पीड़ित नहीं है, कमजोर नहीं है, तो 10वें भाव में देवगुरु बृहस्पति एक अच्छी नौकरी, एक अच्छे धन की व्यवस्था, सुखों में बढ़ोतरी, देवगुरु बृहस्पति शत्रुओं पर नियंत्रण, स्वास्थ्य में होने वाली तकलीफों पर नियंत्रण, यहां बैठकर देवगुरु रखते हैं। कुंडली के आय स्थान में, एकादश भाव में देवगुरु बृहस्पति जातक के पराक्रम को मजबूत करते हैं, भाई बहनों से मिलने वाले सहयोग को मजबूत करते हैं, मित्रों से मिलने वाले सहयोग को मजबूत करते हैं, जातक के धन स्थान को मजबूत करते हैं, जीवन साथी से मिलने वाले सहयोग को बढ़ाते हैं। यदि जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार का मनमुटाव या कारोबार में किसी भी प्रकार का कोई मनमुटाव अपने पार्टनर के साथ है, तो उस
परेशानी को दूर करने में देवगुरु बृहस्पति की भूमिका सर्वप्रथम होती है। देवगुरु आसानी से, यदि सप्तम भाव पर देवगुरु की दृष्टि है तो देवगुरु आसानी से रिश्ते को, दाम्पत्य जीवन को बिगड़ने नहीं देते। कुंडली के द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति जातक के सुखों को बढ़ाने का काम करते हैं, जातक के खर्चे नियंत्रण में रहते हैं, जातक के शत्रु उसके नियंत्रण में रहते हैं। लेकिन यदि 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति पाप प्रभावित हो जाएंगे, पाप पीड़ित हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, तो जातक के को मिलने वाले फलों में भिन्नता आ जाएगी। 12वें भाव में बैठकर देवगुरु बृहस्पति विदेशों से सहयोग दिलाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। धनार्जन, विदेशों से धनार्जन कराने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति धन के कारक हैं। जिस भाव में मजबूत होकर बैठ जाएंगे, उस भाव से संबंधित धन कमाने के कई अवसर जातक के सामने खोल देते हैं। देवगुरु बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जिनके बारे में यह कहा जाता है कि कुंडली के छोटे मोटे दोषों को तो देवगुरु की मजबूत स्थिति अपने आप ही दूर कर देती है। जन्म कुंडली में देवगुरु को सर्वथा शुभ ग्रह माना गया है। यहां तक कि नीच राशि में होने पर भी यदि देवगुरु अच्छी जगह प्लेसमेंट है देवगुरु का, तो भी देवगुरु जातक के भाग्य में बढ़ोतरी करते हैं, भाग्य को बढ़ाते हैं, जातक के ऊपर कर्जा नहीं रहने देते, जातक की आय को लगातार निरंतर बनाए रखते हैं। यह हो सकता है कि देवगुरु पीड़ित हो तो जातक बहुत बड़ा धनवान ना हो, लेकिन देवगुरु की यदि उपस्थिति कुंडली के अंदर ठीक है तो जातक को कभी जमीन पर नहीं आने देते, जातक का सहयोग निरंतर करते रहते हैं। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति के बारे में यह कहा जाता है कि जिस जातक की कुंडली के 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति है, उस जातक का ये आखिरी जन्म है। देवगुरु बृहस्पति की कृपा पाने के लिए जिन जातकों की कुंडली धनु लग्न या मीन लग्न की है, या जिनके लिए जिन कुंडलियों में, जिन लग्नों में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति शुभ है, कारक है, योग कारक है, उन्हें देवगुरु की मजबूती के उपाय अवश्य करने चाहिए। धनु लग्न और मीन लग्न वाले जातकों को केसर का तिलक अपने माथे पर अवश्य लगाना चाहिए। लग्न की मजबूती कुंडली की मजबूती होती है। साथ ही देवगुरु बृहस्पति की मजबूती के लिए 2 चुटकी हल्दी नहाने वाले पानी में मिलाकर नहाने से देवगुरु की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। भगवान विष्णु की सेवा पूजा देवगुरु बृहस्पति की कृपा दिलाती है। दोस्तों, आप अपनी कुंडली के किस भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, हमारी जानकारी के अनुसार उससे मिलान करके देखिए। यदि आपको जैसा हमने बताया है वैसे परिणाम आपको मिल रहे हैं, इसका मतलब देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में अच्छी और मजबूत स्थिति में है। यदि परिणामों में फर्क है तो निश्चित तौर पर देवगुरु बृहस्पति या तो पाप पीड़ित है, या किसी पाप ग्रह के साथ युति में है, या गलत प्लेसमेंट में है, या देवगुरु बृहस्पति किसी न किसी प्रकार से कमजोर है। दोस्तों, अपने अगले एपिसोड में हम आपके सामने उपस्थित होंगे एक नई रोचक जानकारी के साथ। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद 1000 सब्सक्राइबर तक हमारे चैनल को पहुंचाने के लिए। दोस्तों, यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लेकिन शेयर केवल उन्हीं लोगों को करें जो ज्योतिष में रुचि रखते हों।
लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऑल के ऑप्शन को ज़रूर चुनें, जिससे आपको हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों।